हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट बोलिए, सिंपल पास्ट बोलिए, पास्ट सिंपल बोलिए, सब सही है। ठीक है, दिक्कत कहां है जरा इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। देखिए, ये अभी ना शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूं, अभी बड़ी वीडियोज पे नहीं जा रहा हूं, जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट सिंपल इतना है कि मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक है, चलिए। तो जब हम V2 की बात करते हैं तो इसका यूज कहां कहां करते हैं। देखिए, अभी तक इंडियन टीचर्स या इंडियन स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या है कि हम कहते हैं कि सर हिंदी में, अगर हिंदी के थ्रू हम अगर चल रहे हैं, जैसे अगर हम खास करके वैसे जगह से जहां पर हिंदी के माध्यम से ज्यादा पढ़ाया जाता है, तो हमें यह कह दिया जाता है कि अंत में या लगा रहेगा। ठीक है, या लगा रहेगा अंत में, या था लगा रहेगा। चलिए, हम कुछ हद तक मान लेते हैं ये सही है, मैं गलत नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही सीखते आए, शुरू से ऐसे ही सीखे। बट प्राइमरीली इसका यूज कहां करते ये नहीं समझ में आता है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, जरा समझिएगा। पहला है कि कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, और ये कहेंगे कि सर बिल्कुल सही है, ये हम भी जानते हैं कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। लेकिन ये है आपका 50% सच्चाई। कितनी परसेंट? 50% सच्चाई है कि कंप्लीटेड एक्शन। सर कंप्लीटेड एक्शन तो प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता है, वहां कहां गए आप? तो जैसे आप बोलेंगे कंप्लीटेड एक्शन सर, तो इसका भी यूज करते, उसका भी यूज करते, फिर आता कंफ्यूजन बड़ा सा कि सर किसका इस्तेमाल करेंगे, कब करेंगे। तो देखिए, पास्ट सिंपल टेंस का प्राइमरीली जो यूज है ना, वो आज मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ ये कह देना कि कंप्लीटेड एक्शन और या था लगा रहेगा तो कर देंगे, सर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एकदम आप सुन लीजिए, चाहे आप छोटे टीचर से पढ़े हैं, बड़े टीचर से पढ़े हैं, फेमस टीचर से पढ़े हैं, नॉट फेमस टीचर से पढ़े, कोई मतलब नहीं है। अगर आप सही चीज नहीं पढ़े तो गड़बड़ी वहीं पर है। जरा देखिएगा इसका इस्तेमाल कहां आप करते हैं। यहां पर होता है पास्ट टाइम इंपॉर्टेंट। आप जरा समझिएगा, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कोई टफ लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ना तो बड़ी भाषा में लिख रहा हूं, बड़ी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। समझिए, हमने कहा कि पास्ट टाइम इज इंपॉर्टेंट, प्राइमरीली यूज बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि पास्ट सिंपल टेंस का आप यूज तब करते हैं, ओनली वन। ठीक है, सिर्फ एक ही दफा ऐसा है कि इसका यूज होता है, और वो तब यूज होता है जब आप बताना चाहते हैं कि कोई काम किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई एक्शन किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है, यानी यहां पर पास्ट टाइम इज इंपॉर्टेंट। कि अगर सेंटेंस में सर आप मेंशन करना चाह रहे हैं पास्ट का टाइम जिस समय कोई एक्शन समाप्त हुआ है, आप पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अदरवाइज अवॉइड यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस। भाई प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लीजिए, चल जाएगा। अगर किसी ने कहा कि आई हैव डन माई वर्क और आई डिड माई वर्क, अगर मुझे कहे कि सिलेक्ट करिए सर इसमें से कौन, दोनों सही है सर, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन है, तो आई हैव डन माई वर्क। क्योंकि हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज तब करेंगे जब पास्ट टाइम इंपॉर्टेंट होगा और पास्ट टाइम इज गिवन होगा। आई होप ये छोटी सी पॉइंट आपको समझ में आया कि पास्ट सिंपल टेंस आप तभी इस्तेमाल करें सेंटेंस में जब पास्ट का टाइम दिया हुआ हो, अदरवाइज यूज नहीं करना है। समझिए जरा एग्जांपल्स के थ्रू। हमने लिखा ही केम, सही है। He has come, सही है। ही, अभी पूरा समझाऊंगा, अभी ध्यान से समझिएगा जरा, ऐसा नहीं कि भी करते जा रहा हो तो आप समझ लीजिएगा यहीं तक डन हो गया। अभी इसको हम अच्छे से समझेंगे। He came yesterday, सही है सर। He has come yesterday, सर गलत है। ठीक है, अब हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। अब मैं आता हूं कि सर ये सही था, ये सही था, ये गलत है। सर ये वाला को भी आप गलत ही कह सकते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं आप पास्ट सिंपल टेंस जब पास्ट का टाइम ही नहीं दिया हुआ है? मतलब अपने आप को उन चंगलों में, उन लोगों के चंगलों में मत अलग फंसाइए कि जो आपको कहते हैं देखो मैं जी इंग्लिश का बेस्ट टीचर हूं। अरे सर बेस्ट टीचर है, रगड़म फक्सम वही चीजें पढ़ाते आ रहे हो जो किताब में लिखी हुई है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप समझिए कि पास्ट सिंपल टेंस हम तब यूज करेंगे, कंपेयर करिएगा यहां से तीसरे वाले सेंटेंस को। पास्ट सिंपल टेंस अब तब यूज करिए जब सेंटेंस में पास्ट का टाइम दिया हुआ हो, आप मेंशन करना चाह रहे हो। अभी मैं
पे नहीं जा रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट और उसमें क्या डिफरेंस है, वो मैं अलग वीडियो में आकर के आपको बताऊंगा। तो पॉइंट समझ में आया कि पास्ट का टाइम अगर नहीं है सर, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कीजिए। सिंपल कोई लिखता सर ही केम सर, अभी ऊपर वाला सेंटेंस है ना सर, ही केम सर, ही हैड समथिंग सर। पॉइंट समझते चलिएगा, ही केम, he had something, he slept। पॉइंट समझ में आया। अब ये वाले को देखिए जो हमने इसको पूरा लिखा है सीक्वेंस में। अब समझिएगा कि अगर कोई सीरीज ऑफ एक्शन हो तो हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और इसमें समझिएगा कि इसका एक यूज और याद रखेंगे, अ सीरीज ऑफ एक्शन। यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अ सीरीज ऑफ एक्शंस without past time can be written, without past time can be written। हम इसको लिख सकते हैं सर विदाउट पास्ट टाइम के, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सीरीज ऑफ एक्शन होगा तब। वापस आइए, he came, he had something, he slept। वो आया, कुछ खाया और उसके बाद सो गया। तो ये एक सीरीज ऑफ एक्शन है, ये विदाउट टाइम के भी सही है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वह वहां गया था। हिंदी सेंटेंस देखिए जरा, अब हम लिख देते हैं ही वेंट देयर। अब आपके मन में आएगा सर इसका तो यही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल सर इसका यही होगा, लेकिन सोचिए क्या जरूरत पड़ गई हमको ट्रांसलेशन की। हम सीख रहे थे इंग्लिश और हमको थमा दिया गया कि ट्रांसलेशन सीख लो तुम। सर ट्रांसलेशन इज अनदर वे और हमारा इंग्लिश लर्निंग इज अनदर वे, ध्यान रखेंगे। तो इसका तो ट्रांसलेशन आप यही करिएगा, इसमें कुछ लर्न नहीं जाइएगा, ठीक है। तो मैं सारी पॉइंट आपको धीरे धीरे करके समझा दिया हूं, बट फाइनली जाते जाते इतना कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चीजें सीख रखी है कि सर अगर मान लीजिए ये नहीं है, सपोज ये हिंदी सेंटेंस नहीं है, तो हम इसको गलत ही मान के चलेंगे। सर नहीं यूज कर सकते सर, प्राइमरी काम ही है उसका टाइम बताना। पास्ट सिंपल टेंस का प्राइमरली यूज है कि कोई एक्शन किस समय हुआ है पास्ट में, वो बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना बताने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कमेंट के थ्रू अपनी राय जरूर रखेंगे आप, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।